और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प लिया और इस संकल्प को अपने पार्टी के बाकी नेताओं तक भी आगे बढ़ाया कि अगर राम मंदिर में भगवान जी राम पधार रहे हैं तो पूरी नगरी को सुसज्जित करना है और पूरी नगरी के साथ साथ सभी मंदिरों में भी साफ सफाई होनी चाहिए, उन्हें भी सुसज्जित किया जाना चाहिए और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में आपको जानकारी दे दें, अनुराग ठाकुर हनुमान मंदिर परिसर पहुंचे जहां पर उन्होंने साफ सफाई की। आज सुबह सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में पहुंचकर साफ सफाई की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मुंब्रा देवी मंदिर पहुंचे और मंदिर परिसर में साफ सफाई की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज सुबह सुबह दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान जी के मंदिर पहुंचे और परिसर की स्वच्छता में उन्होंने भी अपना श्रमदान किया। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद से केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी नेता अपने अपने शहरों में मंदिर की स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं और इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि देखिए पवन, अक्सर ये कहा जाता है कि आप हिंदू धर्म स्थलों पर चले जाएं, वहां पर हिंदू धर्मावलंबी आस्था तो बहुत रखते हैं लेकिन स्वच्छता का ख्याल नहीं रखते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काला राम मंदिर में स्वच्छता के साथ एक अभियान छेड़ा है, उस अभियान का असर तकरीबन हर मंदिर में दिखाई दे रहा है। फिर चाहे वो लखनऊ का मंदिर हो, दिल्ली का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो या फिर हम मुंबई में मुंब्रा देवी मंदिर की बात करें, इस वक्त तस्वीरें एक सी हर तरह नजर आ रही है। और अगर नेता स्वच्छता में अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे, श्रमदान करेंगे, तो आम जन तक भी ये भावना पहुंचेगी। हम जैसा लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां बड़े जोर शोर से आगे चल रही है और इसी कड़ी में भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भोजन की थाली होगी उसे भोग कहा जाता है और वो भोग थाल भी बड़ी सुंदर तैयार की गई है। इसे तैयार किया गया है जयपुर में, राजस्थान में। रामलला की भोग थाल राजस्थान से आई है। चांदी की थाल है, चांदी की कटोरी है, चांदी का कलश भी है और बड़े गौर से अगर आप देखिएगा तो चांदी के इस कलश के नीचे 4 घोड़े भी हैं और ये पूरी भोग थाल बजरंग बली ने ठीक वैसे ही अपने हाथों में उठा रखी है जैसे बजरंग बली ने पर्वत अपने हाथों में उठाया था। आप देखें, 18 इंच व्यास की इस भोग थाल में वाल्मीकि रामायण की सुंदर कांड में लिखे हुए उन 15 श्लोकों का वर्णन भी है जिसमें भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण की महिमा का गान किया गया है। देखिए हमारे संवाददाता पवन नारा की एक और रिपोर्ट। भगवान श्री राम को भोग कैसे लगाया जाएगा, उसका भोग थाल स्पेशल जयपुर से पहुंचा है, चांदी से बनाया गया है। इस भोग थाल में एक कलश है, 4 बाउल हैं। जिन्होंने भोग थाल बनाया वो हमारे साथ हैं। सर, किस सोच के साथ, किस भक्ति भाव के साथ ये भोग थाल तैयार किया गया है और 22 तारीख को इस भोग थाल की क्या भूमिका होगी? जी, हम बहुत खुश हैं कि अभी ट्रस्ट के मेंबर्स ने, स्वामी जी ने, सब ने हमें ये बताया है कि 22 तारीख को रामलला जी की मूर्ति के सामने इस थाल में जो हम जयपुर से बना करके और बहुत सोच विचार से 2 महीने से जिस पे हम वर्क कर रहे हैं लाए हैं, उस पे भोग लगेगा और ये आने वाले दिनों में भगवान रामलला जी के सामने ही। ये चांदी का ही हम समझ पा रहे हैं। इस भोग थाल में बहुत कुछ आपने दिखाया है, क्या लिखा है, क्या बताया है, वो जरा बता दीजिए। ये 10 पत्तियां क्या हैं? प्रभु श्री राम सूर्यवंशी थे तो सूर्य वंश की छाप तो हम देख पा रहे हैं। श्लोक क्या है? जी, ये 15 श्लोक सुंदरकांड के 35वें सर्गा से हमने प्राप्त किए हैं, जिसके अंदर हम कहानी जानते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचते हैं, सीता मैया से मिलते हैं, तो उनको विश्वास नहीं होता कि ये राम जी ने ही उनको भेजा है। उनको लगता है ये कि रावण का कोई छल तो नहीं है। तो उस समय हनुमान जी भगवान श्री राम के 15 अलग अलग तरीके से, जैसे उनकी आंखें कमल नयन है, चेहरे पे तेज है सूर्य की तरह, ऐसे 15 तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो हमने वो आउटर साइड पे 10 पत्तियां हैं विष्णु के 10 अवतार को दिखाती हुई इस थाल में। ये कमल की शेप में है और कुल 84 हैं। कितने 84 तक की आंकड़ा कैसे?
हर बोल में 21 पंखुड़ियां हमने बनाई है, जो 21 हमारा बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर हिंदुइज्म में रहता है, उसको हमने यहाँ पे दर्शाया है। तो कुल मिला के ये 84 है, ये कलश है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग चिन्ह दिए गए हैं, 4 घोड़े नीचे लगाए गए हैं। ये क्या दिखाते हैं जी? ये श्री राम जी के रथ के 4 घोड़े हैं, जो हमारे धर्म की सबसे मूल चीज़ राम जी के ज़रिए जो हमें सीखने को मिलती है, उनको दर्शाते हैं, जिनका जो 4 चीज़ें हैं, काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष। तो ये 4 घोड़े कलश को उठाए हुए हैं, जिसके ऊपर 9 आपको आपने देखा अपने अपने स्तर पे लोग विशेष तैयारी कर रहे हैं, अपने भावों को कभी किसी भोग की थाल के जरिए, तो कभी दरवाजों के जरिए प्रकट कर रहे हैं, तो कभी वस्त्रों के जरिए प्रकट कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, 5 सदी में 1.5 अरब लोगों की आस्था और विश्वास के संकल्प की सिद्धि हो रही है। राम जी अपने मंदिर में पधार रहे हैं, अपने महल में पधार रहे हैं।